नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कमाल के वैज्ञानिक आइडिया की जिसने केमिस्ट्री की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और साथ ही जानेंगे उस इंसान के बारे में जिसके दिमाग की ये उपज थी, स्वांथे एरहेनियस। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बात है 19वीं सदी की और वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी पहेली थी। सबको पता था कि नमक वाले पानी से बिजली गुजर सकती है, पर सादे शुद्ध पानी से नहीं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। मतलब ये तो साफ था कि केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी यानी रसायन और बिजली के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो है, पर वो कनेक्शन है क्या, ये एक बड़ा राज था। सब जानते थे कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, पर कैसे, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था। और बस इसी पहेली को सुलझाने के लिए सामने आए स्वीडन के एक वैज्ञानिक स्वांते एरहेनियस। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़े आइडियाज के साथ होता है, उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। हुआ ये कि अरहेनियस ने अपने डॉक्टरेट शोध में इस रहस्य का जवाब तो दे दिया, लेकिन उपसाला विश्वविद्यालय में उनके परीक्षकों ने इसे लगभग खारिज ही कर दिया। सोचिए, उन्हें सबसे कम पासिंग ग्रेड मिला, जो उनके इस क्रांतिकारी काम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पर इतनी आलोचना के बाद भी एरहेनियस अपने आइडिया पर डटे रहे। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत पेश किया जो उस जमाने के हिसाब से सच कहें तो बहुत ही अनोखा और हिम्मत वाला काम था। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सिद्धांत था क्या। उनके पूरे सिद्धांत का जो दिल था ना, वो था एक छोटा सा नया विचार, आयन। उन्होंने बताया कि आयन कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा परमाणु है जिस पर बिजली का चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ये एक सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सोच थी। देखिए, ये स्लाइड उनके सिद्धांत को कितने अच्छे से समझाती है। जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो वो सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है, पर वो सिर्फ परमाणु नहीं रहते, बल्कि सोडियम एक पॉजिटिव आयन बन जाता है और क्लोरीन एक नेगेटिव आयन। और बस यही चार्ज वाले आयन हैं जो पानी में घूमते रहते हैं और बिजली को बहने का रास्ता देते हैं। तो जिस थ्योरी को एक समय पर इतनी बुरी तरह नकारा गया था, उसकी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला था। अरहेनियस की यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक रिजेक्ट किया हुआ आइडिया दुनिया की सबसे बड़ी पहचान हासिल कर सकता है। और वो पहचान मिली साल 1903 में। जी हां, यही वो साल था जब स्वांते एरहेनियस को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसी काम के लिए जिसकी कभी इतनी आलोचना हुई थी। नोबेल समिति ने उनके वियोजन के इलेक्ट्रोलाइटिक सिद्धांत के जरिए रसायन विज्ञान की तरक्की में दी गई असाधारण सेवाओं को पहचाना। उनके शुरुआती संघर्ष के बाद यह एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन रुकिए, अरहेनियस की कहानी सिर्फ नोबेल पुरस्कार जीतने पर ही खत्म नहीं होती। असल में उनका प्रभाव तो इसके बाद और भी ज्यादा बढ़ गया, इतना कि उन्होंने नोबेल संस्थान के भविष्य को ही एक नया आकार दे दिया। मतलब वो एक पुरस्कार विजेता से खुद एक प्रमुख निर्णयकर्ता बन गए। 1905 में वो नोबेल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के निदेशक बने और इस पद पर रहते हुए उन्हें पुरस्कारों के चयन में एक बहुत ही अहम भूमिका मिली। उनका असर बहुत गहरा था। उन्होंने सिर्फ संस्थान ही नहीं संभाला, बल्कि नोबेल फाउंडेशन के नियमों को बनाने में भी मदद की। और सबसे खास बात यह कि उन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान में शुरुआती नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चुनने में एक बड़ी भूमिका निभाई, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए विज्ञान की दिशा तय हुई। तो स्वांते एरहेनियस की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि विज्ञान में तरक्की अक्सर हिम्मत भरे और लीक से हटकर सोचने से ही होती है। तो ये सोचने वाली बात है ना कि आज के समय में ऐसे कौन से विचार हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है और जो शायद कल विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला सकते हैं।